अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। हमारे बहुत सारे नौजवान और शादीशुदा अधेड़ उम्र हजरात या ज़्यादा उम्र के लोग अपने मर्दाना ताकत के लिए बाज़ार से मुख्तलिफ़ माजून लेके इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी ऐसे फक्कियाँ या कुश्ते उनको मिल जाते हैं जिसको इस्तेमाल करने से उनकी मर्दाना क़ुव्वत में वक्ती तौर पे इजाफ़ा हो जाता है। ये माजून क्या चीज़ है? इन कुश्तों में क्या ऐसी चीज़ें डली होती हैं जिसकी वजह से उनकी मर्दाना क़ुव्वत में, तनाव में, इरेक्शन में बेहतरी आती है? आज मैंने आपको ये बताना है कि इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। माजून क्या चीज़ है? ये एक ऐसी क्रूड ड्रग है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों को पीस के डाला जाता है। इन जड़ी बूटियों के अंदर शहद को भी मिक्स किया जाता है या किसी शीरे को मिक्स किया जाता है मिठास पैदा करने के लिए, और इसके अंदर अहम जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हकीम नहीं बताते, लेकिन इसमें 100% इसमें व्याग्रा डाली जाती है जिसको सिल्डेनाफिल कहते हैं। इसके अंदर जो केमिकल होता है, इस सिल्डेनाफिल का या टैडेलाफिल का ये जो केमिकल है, इसका बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है कि इसका काम होता है ब्लड सप्लाई को किसी भी ऑर्गन के अंदर बढ़ा देना। नफ्स में भी बढ़ाती है, मैदे आंतों में भी बढ़ाती है, दिमाग में भी बढ़ाती है, गुर्दों में भी बढ़ाती है। ये हर तरफ इसका ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जब ब्लड सप्लाई दिमाग की तरफ बढ़ती है तो ऐसा माजून खाने से जिसमें मर्दाना क़ुव्वत होती है, सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। ये अलामात है, समझ लीजिए कि इन माजून के अंदर जड़ी बूटियों के अलावा इसके अंदर ये केमिकल डाला हुआ है सिल्डेनाफिल, जिस माजून के खाने से सर में दर्द शुरू हो जाए। इसके साथ साथ पेट में गैस भर जाती है, मैदे में तेज़ाबियत शुरू हो जाती है। ये खाने के बाद अगर आपको ऐसा फ़ील हो तो समझ जाएं इसके अंदर ये डला हुआ है। और जब ये गुर्दों की तरफ बढ़ता है, इसके खून की सप्लाई ज़्यादा होती है तो पेशाब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नफ्स की तरफ जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो इसकी इरेक्शन बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, और इसी तनाव को इस्तेमाल लोग करते हैं कि तनाव ज़्यादा आ गया है, इरेक्शन ज़्यादा हुई है, सेक्स परफॉर्म कर लेते हैं लोग। इससे इरेक्शन तो बढ़ेगी लेकिन इससे कोई टाइमिंग में इजाफा नहीं होता, अखराज जल्दी हो जाता है, लेकिन नफ्स मसनूई तौर पे खड़ा रहता है जिसको लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है ये दवाई, जबकि इस दवाई का नुकसान बहुत ज़्यादा है। ओवरडोज में ले ली जाएगी तो इसकी वजह से खून की नालियाँ फट भी सकती हैं, दिमाग की नाली फट भी सकती है, आंखें इससे सुर्ख हो जाती हैं क्योंकि खून की सप्लाई आंखों की नालियों में भी बढ़ जाती है, और बाज़ औक़ात ये हेमरेज हो जाती है, जो कंजक्टाइवल हेमरेज जिसको हम कहते हैं कि आँख की सफ़ेदी जो झिल्ली है उसके नीचे खून जमा हो जाता है इसके ज़्यादा या ओवरडोज इस्तेमाल से। इसी तरीके से गुर्दों को इसका डैमेज हो सकता है अगर ओवर मिकदार में ली जाए। इसी तरीके से मैदे या आंतों को जब इसकी सप्लाई होती है तो तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट अनकम्फर्टेबल हो जाता है। कई लोग जब इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो इरेक्शन है, जो तनाव है, ये बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार रहने की वजह से खून जम जाता है, खून उसमें अपना स्टे ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से ये पेन होना शुरू हो जाता है। नफ्स के पट्टों में शदीद दर्द होना इन पट्टों में शुरू हो जाता है। बॉडी के पट्टों में भी दर्द होता है और नफ्स के पट्टों में भी शदीद दर्द होता है। इसको आम ज़बान में प्रायपिज़म भी कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक उस नफ्स का खड़ा रहना, क्योंकि नॉर्मल ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 से 5 मिनट तक होता है। इसकी वजह से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट तक हो सकता है। और कई लोगों के ऊपर ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि कई घंटों तक ये इरेक्शन बरकरार रही, और बाज़ औक़ात ये खून की सप्लाई वापस मुमकिन ही नहीं हो पाती। और हमारे पास एमरजेंसी में ऐसे कई पेशेंट आए जिनका हमें ऑपरेशन करना पड़ा, उनसे सिरिंज के ज़रिए ये ब्लड निकालना पड़ा, और कई लोगों की ये वेसल को शंटिंग करना पड़ती है, टी शंट इसको बोलते हैं, कि एक वेसल को दूसरी वेसल के साथ, एक खून की नाली को ऑपरेशन करके दूसरी खून की नाली के साथ मिलाया जाता है, फिर जाके इसका ये तनाव जो है ख़त्म होता है, वरना ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इन माजून के अंदर उन्होंने ओवरडोज ये दवाई डाल दी थी। ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ये दवाई डाल दी जाए तो उसका ये नुकसान होता है, और खाने वाले को पता नहीं होता कि इसको कितनी मिकदार में लेना है, इसको कैसे लेना है, इसके खाने का क्या तरीका है, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है ये मुस्तनद डॉक्टर बता सकता है। इसको आम हकीम जो भी बैठा इस तरह की दवाई दे रहा है
پنساری دے رہا ہے، مداری دے رہا ہے، یہ سارے نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے صحت کا نقصان نہ کیجیے، ایک چھوٹے سے فائدے یا مزے کے لیے بہت سارے اور سسٹم کو خراب نہ کیجیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کسی مستند ڈاکٹر کو چیک کرائیں، اور یہ معجون، یہ نسخے، یہ کشتے، یہ ایف ڈی اے سے اپرووڈ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کو ڈریپ کہتے ہیں، اس سے بھی یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ان کے اندر موجود کانٹینٹس کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا نقصانات ہیں اس کے۔ ان کے کانٹینٹس کا بھی ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر کیا نقصانات ہیں، اس کو کتنی مقدار میں لینا چاہیے، کس وقت لینا چاہیے، اور اس کا اگر نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ ہو تو فوری طور پہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو آج کا میرا یہ میسج تھا کہ ایسے ہی مارکیٹ میں موجود کسی بھی قسم کے معجون کو استعمال نہ کریں، کشتے کو استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو مستند ڈاکٹر کو دکھائیں جو اس چیز کا، اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس کو دکھائیں۔ اور اگر کچھ لوگوں نے اس کو زیادہ عرصہ استعمال کر لیا ہے تو وہ اپنے جگر اور گردوں کا ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔